समझ सकते हैं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बॉल बस नीचे पड़ेगी तो फूटेगी। मुझे करना है। मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मैं भी करूंगा, मैं भी, नानू प्लीज। करो ना, किसने मना किया? आजा। कौन? मैं नानू के साथ। हाँ, नानू के साथ। मैं भी रुपया के साथ। मुझे भी दो भाई, कौन? मुझे दो, मुझे दो। मुझे भी जीत गया। शेरू भी अकेले मुझे कौन क्या मत किया? अब इनको दे दे। ये तुम दो। करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको कोई पूछे नमस्कार, ये गेम खेल के आए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अगर कोई एक सवाल पूछता हूं तो वह है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या आप बता सकते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी को पूछो तो वो कहता है मैं सीए बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, नेता बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी सफलता हो जाएगी। तो मित्रों, क्या यह उद्देश्य है? क्योंकि जैसे ही आप ये बनते हो उसके तुरंत बाद आपको समझ आता है कि अब मुझे दूसरा काम करना है। मुझे जो मैंने शिक्षा प्राप्त की या मैंने अपना जो समय किया, अब मुझे वो काम करना है। तो यह आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह क्या है फिर? यह है आपके जीवन यात्रा में कुछ बनने का उद्देश्य। कुछ मैं काम करके होशियार हो जाऊं, लेकिन यह आपके जीवन का उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि रिटायरमेंट की एज पर यह सारे काम आपसे छूट जाते हैं। इसी तरीके से जब आप बहुत छोटे बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो माँ और उसके बाद में बाप, भाई, बहन और यह सब लोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपको लगता है इनको खुश कर दूं, इनके कुछ सहायक बन जाऊं, इनका कुछ साथ दे दूं, इनके कुछ काम कर लूं, तो आपको लगता है कि यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। मेरी पत्नी को खुश रखना मेरा उद्देश्य है, मेरे माँ बाप की सेवा करना मेरा उद्देश्य है, मेरे बच्चों की सेवा करना, बच्चों को कुछ अच्छा पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। तो क्या ये आपके उद्देश्य है? ये भी आपको जो जीवन मिला है, इस जीवन में बेस्ट पार्ट परफॉर्म करने के पर्पज से है। आप जीवन में पैदा हुए उसके बाद क्या अच्छा करेंगे, यह सब इस पे है। ये आपके जीवन के उद्देश्य नहीं है। तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? मित्रों, जो आपको उम्र मिली है उस उम्र को बहुत अच्छे ढंग से बिताना है और यह सोच के बिताना है, यह सोच के कुछ करना है कि मैं जब पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे लगे मैंने बहुत अच्छा काम किया। इसलिए आप पढ़ाते हो, आप लोगों के काम करते हो, सहायता करते हो। तो आपका अंतिम उद्देश्य जीवन का सिर्फ एक ही है और वह है प्रभु के पास, प्रभु के श्री चरणों। इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कहते हैं हे भगवान, इसको अपने चरणों में स्थान देना, हे भगवान, इसको मुक्ति करना, इसका मोक्ष कर देना। यही हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य है। और इसके बीच की यात्रा में आप तरह तरह के काम करते हो। आप माँ बाप को खुश करते हो, आप पत्नी को खुश करते हो, बच्चों को करते हो, जो आपके पास कोई निशा आ गया उसकी सहायता के लिए करते हो। आप तरह तरह की, जैसे फिल्मों में अभिनय होता है वैसे ही जिंदगी के रियल रंगमंच में आप काम करते हो। और जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे आपके पास परिणाम आते हैं। आपने अच्छा काम किया, आपको बाद में भी मजा आएगा। आपने बुरा काम किया, आपको तनाव होगा, आपको उत्तेजना होगी और आपकी मुक्ति नहीं होगी।
तो मनुष्य को सदैव जो काम करे वो पहले ये देख लेना चाहिए, क्या यह मेरे जीवन के अंतिम उद्देश्य के लिए लाभदायक है? क्या इसको करने के बाद में मैं जीवन में खुश रहूंगा? तो मानकर चलिए आप जो करेंगे वो ठीक वैसे ही करेंगे जैसे ब्रह्मा जी कीचड़ के कमल ऊपर रहते हैं। तो कीचड़ उनको किंचित मात्र नहीं छूता कमल को भी। अगर कमल का फूल है, कीचड़ से ही सुगंध लेकर, कीचड़ से ही खूबसूरती लेकर पैदा होता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अलग लगता है। तो इस सांसारिक रूपी जीवन में क्या आप कमल के फूल की तरह खिल सकते हैं? क्या आप में वो शक्ति आ सकती है कि एक दिन आप महान इंसान के रूप में कहलाएं? उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको जो काम करना है वो बहुत अच्छा करना है, बड़ी पवित्रता से करना है। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद आ जाएगा। कभी गेम खेलिए, कभी डांस करिए, कभी क्या करिए, कभी क्या करिए। बस ये बस मजा आ गया। वापस आए, वापस आए। आजा 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 आजा, तेरी बॉल तेरी बॉल तेरी बॉल तेरी बॉल।